हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ कोई अनम्यूट करके कंफर्म करे कि यस आवाज़ आ रही है। ओके, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैंने जैसे कि लिखा है कि मार्केट आउटलुक क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए वो करेंगे, और कुछ और कुछ ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं है होगा, हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होना चाहिए निफ्टी में। तो निफ्टी आपको शायद पिछला सेशन जिसने अटेंड किया है या जिसने मेरे वीडियोस को देखा है, तो मैंने यहाँ पे ये था लास्ट वीक का कैंडल, मतलब फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का। तो मैंने उस वक्त क्लियरली बताया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि गैप इसने फिल कर लिया है। तो ये मैंने क्लियरली बताया था और एग्जैक्टली उसके बाद मार्केट ने किया, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था लोअर साइड पे। यहाँ पे ये लो बना था, फिर एक सेकंड में इसको थोड़ा, यस। तो यहाँ लो बना था, इस लो के बाद ये लो बना, अब ये तीसरा लो बना है। तो मैंने बताया था कि हो सक और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आने वाले टाइम पे इस गैप को फील करना चाहिए। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली इस गैप को फील कर लिया है। तो ऐसा नहीं कि हर बार गैप फील करता है, समहाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैप फील नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो मैंने अपने चैनल पे भी आपको बताया था कि निफ्टी में जो कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन था, ऑलमोस्ट वही सिचुएशन अभी भी, उस टाइप का ही पैटर्न ऑलमोस्ट बन रहा है। तो मैंने वहां भी बताया था, ये देखिए निफ्टी ऐसे यहाँ से जब बॉटम आउट हुआ, बॉटम आउट होने के बाद देखिए ये गैप बनाया, ठीक है। यहाँ यहाँ पे गैप बना था, ये गैप, ठीक है। इस गैप को देखिए फिल करने के लिए मार्केट फिर नीचे आया। तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया, यहाँ पे देखिए फिर एक गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए फिर नीचे आया। तो ये गैप फिल होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। हेलो, यस। देख देखिए मैं आपको, प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए मैं यहाँ पे लेबल मेंशन नहीं करता हूँ, लेबल अगर मेंशन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब लेबल में अगर ये पुराना पुराना डेटा है, आप ये डेटा अगर देखेंगे तो इस लेवल पे है, करेक्ट। कौन सा लेवल है ये 9700। तो इस लेवल को देखने का मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा अभी, तो इसीलिए मैं इस लेवल पे, इन सब जगह पे लेबल नहीं मेंशन करता हूँ। अब मैं जब प्रेजेंट सिनेरियो पे आऊंगा तो मैं डेफिनेटली लेबल मेंशन करूंगा अपने वीडियो पे। तो ये देखिए मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त भी जो गैप बना था वो गैप फिल किया था, तो सेम चीज अभी भी क्या हुआ, इस गैप को यहाँ फिल किया। लेकिन अभी एक, इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ पे, ये तो ऐसा नहीं है कि जरूर इस गैप को फिल करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो हम लोग रेसिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं, एक 1 वीक में मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का रैली दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 600 पॉइंट का रैली दिया है मार्केट ने। और आपको और एक दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अ, मैंने एक्स पे एक पोस्ट पोस्ट डाला था 23 जुलाई को। ये देखिए मैंने ये पोस्ट डाला था 23 जुलाई को एक्स पे कि निफ्टी, कैन वी सी कैन वी सी एक्सपेक्ट कैन वी एक्सपेक्ट निफ्टी लो विल बी टुमारोज लो। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, बट कैन वी एक्सपेक्ट निफ्टी लो विल बी टुमारोज लो, मैंने कब डाला था ये 23 जुलाई को। ये देखिए 23 जुलाई को, और निफ्टी ने लो टुमारोज लो मतलब 24 जुलाई को। निफ्टी ने क्या एग्जैक्टली 24 जुलाई को ही लो बनाया है अभी तक। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, मैं सारा जो भी बनाया हुआ है उसको रिमूव करता हूँ। तो आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, ये रेसिस्टेंस एज इट इज यही है। तो यहाँ पे मैं लेवल मेंशन जरूर करूंगा, रेसिस्टेंस 24,600 टू 24,552, 24,620 टू 24,560। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर कभी भी मार्केट रुका, मेजर रेसिस्टेंस मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था। तो निफ्टी में नया कुछ नहीं है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वही है। तो ये मेजर रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है कभी भी, तो आप समझिए कि बहुत जल्दी हमें 25,200 ये लेवल और ये लेवल मिल सकते हैं।
तो ये हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम, लेकिन अभी इसको पहले क्रॉस करने दीजिए, क्रॉस करने के बाद मार्केट को रुकने दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। सपोर्ट क्या है? तो पहला सपोर्ट मेरे हिसाब से अब ये सपोर्ट काम करेगा, 24,150। ये जो गैप है ये सपोर्ट के रूप में ही काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट 1, 24,150 टू 24,180। तो ये पहला सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट जो है 23,800 टू 23,883। तो ये दूसरा सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट माइनर सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर इसके नीचे हम लोग रुकते हैं तो बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिल जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग फिर से एक रैली के लिए तैयार हो जाएं। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये हम लोग गैप अप हो जाएं, या तो गैप डाउन, कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि हम लोग इन सब लेवल को क्रॉस सपोर्ट करें, ऐसा करके फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जैसे ही इसके ऊपर रुकेगा, अच्छा लेवल हमें दिख सकता है। मेजर सपोर्ट फिर से मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं थे उनके लिए। ये जो है ये मेजर सपोर्ट है, जैसे मैंने मेजर रेसिस्टेंस लिखा है तो मेजर सपोर्ट भी ये है। ट्वेंटी थ्री 152, 23,150। तो ये मेजर सपोर्ट है। तो आप इसी हिसाब से काम कीजिए। निफ्टी जैसे ही इस लेवल पे आता है आप एक्यूमुलेट कीजिए, स्टॉक्स एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि अब जो रैली हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे 2-3 साल में, मुझे लगता है कि वो मैसिव रैली होना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है जैसे इसके ऊपर क्लोज होता है वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग एक लंबे रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो था निफ्टी। तो निफ्टी मैंने बता दिया। अब क्या है, अब किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? तो एक सेक्टर मुझे समझ में आता है, वो है ऑटो। मैंने पहले भी बताया था, और ऑटो मैंने अपने वीडियो पे कवर भी किया है। तो ये निफ्टी ऑटो मुझे समझ में आता है कि निफ्टी ऑटो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। मतलब देखिए कैसे करके आप करना चाहिए। आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुझसे सवाल यही करते हैं कि सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है। तो वो स्टॉक आपको मिला कैसे? पहली बात तो या तो किसी ने आपको रिकमेंड किया होगा, या तो आपने खुद से फाइंड आउट किया होगा। तो मेरा तरीका स्टॉक निकालने का कैसा है, मैं पहले वो बताता हूँ। ये देखिए, इसको फोकस कीजिए आप। टॉप डाउन अप्रोच इसको बोलते हैं, टॉप टॉप डाउन अप्रोच। तो सिंपल, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखिए कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, कैसा नहीं है। फिर लोकल इकोनॉमी देखिए, फिर सेक्टर ढूंढिए कि कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर का इंडस्ट्री ढूंढिए। ठीक है, उसके बाद आप उस कंपनी पे आइए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले समझ में आता है सर पेट्रोनेट कैसा कैसा लग रहा है। क्यों? क्यों पेट्रोनेट ही आपको क्यों चाहिए? आप ऐसे स्टॉक पे फोकस कीजिए जो आपको पैसा दे सके, मतलब उस सेक्टर पे काम हो रहा हो। अब देखिए, मैं ऑटो की बात क्यों कर रहा हूँ। निफ्टी ने अपना हाई बनाया नहीं है, वेरेज ऑटो ने अपना हाई जो है दिसंबर में बना दिया था। अपना जो हाई बनाया उसके बाद क्या किया, वही चीज फिर से रिपीट। आप समझिए उस चीज को। हाई बनाया, हाई बनाने के बाद क्या हुआ, ये जो गैप था, ये जो गैप था, इस गैप को यहाँ फिल किया। फिल करने के बाद अब जाके क्या किया इसने, ऐसे करके ये मूवमेंट लिया। अब यह हो सकता है ऐसे जाके फिर एक बड़ा रैली आने वाले टाइम पे ऑटो ऑटो में देख सकते हैं। मैंने पहले ही 36,000 का टारगेट दे रखा है। तो ऑटो सेक्टर पे आप फोकस कीजिए। अब ऑटो से आप स्टॉक निकालिए कि आपको टीवीएस मोटर अच्छा लगता है। टीवीएस मोटर देखिए, अभी देखिए स्टॉक जैसे निकालूंगा और सेट आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। ऑटो में टीवीएस मोटर, ये देखिए ब्रेकआउट। आप इस पे फोकस कीजिए। टीवीएस मोटर मैंने कहाँ रिकमेंड किया था, 1170 पे रिकमेंड किया था, आज कहाँ पे है, 4200। तो अगर मैं इस लेवल पे यहाँ पे रिकमेंड किया था, यहाँ से आज के लेवल पे देखिए 250% का रिटर्न है। और ये कब दिया था? 2022-23 में, करेक्ट। 2022-23 में दिया था। तो 3 साल में 200% रिटर्न टीवीएस मोटर, एक लार्ज कैप कंपनी में।
तो यहाँ पे रिकमेंड किया था, जिसने होल्ड किया उसको पैसा बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी ने होल्ड भी किया होगा। अभी देखिए दूसरा है टीवीएस मोटर के बाद टू व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प देखिए मैंने ये रिकमेंड भी किया है अपना। तो ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने क्या किया, एक अच्छा डाउन साइड आया। सेम चीज देखिए, ये जो गैप था, मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। सेम चीज यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा होगा, वो गैप यहाँ पे फिल किया। एग्जैक्टली सेम चीज, ये गैप फिलिंग वाला ही काम चल रहा है। ये यहाँ से ऐसे ही ये गैप फिल, देन इट्स रेडी फॉर राइज। तो अब क्या है, ये हो सकता है कि यहाँ से हमें लंबा रैली देखने को मिले। कितना हो सकता है टारगेट? अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए? अब ये टारगेट निकालना भी सीखिए, बहुत ईजी है ये चीज, आपको जरूर सीखना चाहिए। देखिए पहली बात, ये जो वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो से मुझे क्या लाभ है? मुझे कोई लाभ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मुझे फॉलो करते हैं या मुझे जानते हैं, वो एटलीस्ट इसका लाभ उठा पाए मुझसे। मेरा मिस मैं जो जानता हूँ वो आपको मैं सिखा पाऊँ, यही मेरा इंटेंशन है। तो टारगेट कैसे निकालते हैं? ये क्या है था, 6250। कैलकुलेटर निकालिए। 6250, तो लो, उसके बाद लो क्या बना? 3372 माइनस 3372 इक्वल टू 2878 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड आया। मतलब इसके ऊपर जैसे ही रुकेगा इस लेवल के ऊपर, तो 2878 प्लस ये जो हाई है प्लस 6250, तो 9000 का मेरा इसका टारगेट है। तो अभी चल रहा है ये 5000 में, तो एक लार्ज कैप कंपनी है ये भी, है ना। अब लार्ज कैप कंपनी अगर यहाँ से लेके 9000 का टारगेट, मतलब 68%, तो 2 साल या 3 साल में भी लार्ज कैप आपको 68% देती है। तो क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा तो कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटो अच्छा कर रहा है। दूसरा सेक्टर मैं देखता हूँ, दूसरा जो सेक्टर है वो है फार्मा। फार्मा में क्या नया? देखिए निफ्टी ने अभी तक अपना हाई बनाया नहीं है, वेरेज फार्मा इस यहाँ पे मैंने रेकमेंड भी किया था, मेरा वीडियोस भी है, अगर आप मेरे पीडीएफ पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने फार्मा यहीं पे रेकमेंड किया था 24,000 के आसपास। आज फार्मा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फार्मा भी क्या, ये लो माइनस ये, अब फार्मा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का मल्टी बेगर इंडेक्स भी हो सकता है। तो ये टारगेट तो पहला टारगेट है अपना 28,000 का टारगेट, 28,000। तो ये तो पहला टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ जाके रुक जाएगा, ऐसा भी है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि 28,000, 30,000, 35,000 कुछ भी हो जाए आने वाले टाइम पे, अगर निफ्टी इसको सपोर्ट करती है तो ये दो सेक्टर मुझे लगता है अच्छा करने वाला। तीसरा जो है वो है, देखता हूँ उसका इंडेक्स दिखता है नहीं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक देखते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडेक्स मुझे बीएसए स्मॉल, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडेक्स दिख नहीं रहा, बट स्मॉल फाइनेंस में अभी अच्छा रैली देखने को मिल रहा है। मैंने आपको एक अभी पोस्ट किया भी था, जो मल्टी बेगर हो सकता है एक्सपेक्टेड, करेक्ट, वो क्या नाम है, शायद उज्जीवन फिनांस। तो उज्जीवन फिनांस, इस बार स्टॉक बहुत है मेरे पास, मैं सारा स्टॉक कवर कर भी नहीं पाऊंगा। मैं 2-3 स्टॉक ही आपको रिकमेंड करूंगा उसमें से। देखिए उज्जीवन फिनांस ये क्या है, अब इसको समझिए, इस चार्ट को बहुत अच्छे से, ये कौन सा हाई था? 2020, राइट। 2020 के बाद 6 साल के बाद इसने अपने हाई को ब्रेक किया है और सस्टेन किया है। मतलब अगर आपको इसमें मल्टी बेगर ढूंढना है, आपको इसमें मल्टी बेगर पैसा बनाना है, बहुत बड़ा 2x 3x पैसा बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कितना साल था? 2020, 6 साल। आप इसको 6 साल कंटिन्यूसली होल्ड करिए विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि आप आराम से होल्ड करके रखिए, ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के साथ आप 6 साल तक स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये स्टॉक मल्टी बेगर हो सकता है आने वाले टाइम पे। 70 का चीज है, 121 तो पहला टारगेट है, हो सकता है 200, 300, 350 तक जा सकता है। तो 350 तक भी जाता है, तो आप सोच के देखिए कि कितना एक्स पैसा बनता है आपका। तो ये एक स्टॉक मुझे दिखा है। दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखेंगे तो क्या है,
ESAF ये भी देख सकते हैं। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसमें भी देखिए एक रैली दिख रहा है, एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो इसका भी टारगेट 75 76 का हो सकता है आने वाला टाइम पे। टारगेट से पहले स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान रखिएगा 75 प्लस। एडिंग जोन लिख देता हूं मैं। 41 टू 37, 41 टू 37, और SL आप डाल दीजिए इसमें 31 का। अब इसमें भी टारगेट क्या है, अगर ये टारगेट भी आता है आपका यहाँ से लेके, ये टारगेट भी आता है तो 77% कर लिया, तो 77% के लिए आपको 1 महीने 2 महीने में नहीं आएगा ये पैसा रखने के लिए कम से कम 15% का भी CAGR आता है, तो 5-6 साल तो ऐसे ही लग जाता है। तो 6 साल के बाद आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन सब हर किसी को उम्मीद क्या है कि जल्दी पैसा मिले, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आए हैं, तो ऐसा होता है। अभी मुझे मुझे हैरानी इस बात से होती है कि लोग मुझसे सब हमेशा चीपर स्टॉक पूछते हैं कि सर सस्ता में कुछ अच्छा बताइए। सर सस्ता जो है वो अच्छा होगा नहीं, आप अगर नॉर्मल वेजिटेबल्स भी लेने जाते होंगे तो अच्छा जो मिलता है वही लेते हैं, खराब भी मिलता है अच्छा भी मिलता है, लेकिन हमेशा अच्छा वाला लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का टाइम पे आप लोग वो क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आप लर्निंग जितना कोशिश कीजिए, सीखते जाइए सीखते जाइए। मैं हर किसी को बोला हूँ, tradingview.com ओपन कीजिए, आपको जो समझना है उसका स्टॉक लिखिए और आप लेके बैठिए। बैठ जाने के बाद आप अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखता है, आप स्क्रीनर पे आइए, स्क्रीनर पे उस स्टॉक के बारे में लिखिए। जैसे मैंने अभी एक स्टॉक दिया था बजाज फिनसर्व, देखिए अब देखिए फार्मा दिया था, सन फार्मा, जुलाई में मैंने 2024 में रिकमेंड किया था। आज कितना अच्छा पैसा दे रहा है, वैसे मार्केट तो अभी रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ऐसा है, ऐसे करके काम करना है। ये भी मैंने बताया कि काम, दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म ऑफ मैसिव रैली, तो हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। बजाज फिन बजाज फिनसर्व तो देखिए 1924 था, अब क्या है बजाज फिनसर्व, ये देखिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था, यहाँ पे सॉरी, राइट। आज देखिए 2033 है, लेकिन मैंने लिखा था कि वेट फॉर वीकली क्लोज अबव 1950, तो 1950 के ऊपर तो अब क्लोज हुआ, तो आपको यहाँ पे लेना नहीं है, आप समझिए बात को। आपको लेना कब है, जब ये इस लेवल पे आएगा, ये जो रेंज मैंने लिखा है 1940 से 1910, इस रेंज में आए तो ही लीजिए, वरना इसको जाने दीजिए। ये एक स्टॉक नहीं है, इस मार्केट में 5000 स्टॉक लिस्टेड है, तो आपको लेबल जब तक नहीं आता उस पे उस पे ही बाई करना है जब लेबल आए। एक उसका जीता जागता उदाहरण ट्रेंड का है, ट्रेंड का मैंने रिकमेंडेशन दिया था अपने वीडियो पे, एडिंग जोन 3010, और देखिए यहाँ पे पहला दिन ही 3200 आ गया। लोगों ने यहाँ पे जैसे ही मेरा कॉल आया यहाँ पे स्पीडली लेना चालू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, एडिंग जोन के पास आया कि नहीं आया। अब ये यहाँ से एक्यूमुलेट कर रहा है, हो सकता है आने वाला टाइम पे अच्छा रैली दे और 5,000 5,500 का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ये आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और जो मुझे समझ में आया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है। हर किसी को शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, बट मैं बोलता हूँ, राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल सब देते हैं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक ज्यादा लिया नहीं, उसने ज्यादा लंबा स्टॉक रखना सोचा, तभी जाके उनके पास भी पैसा बना। वॉरेन बफेट इज लाइव एग्जांपल, उनका भी पैसा जो बना वो उनके आखिरी स्टेज पे बना है, जब उनका एज 80 प्लस हो चुका है। तो आप लोग भी उस पर फोकस कीजिए, किसी को अगर आप रोल मॉडल मानते हैं तो उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश भी करिए। अब देखिए HDFC फ्लेक्सी के फंड, किसी ने अगर 1995 में इन्वेस्ट किया होता 10,000, तो आज का वैल्यू कितना था, 12,80,000, राइट। अगर उनका सिप चल रहा है 1,000 रुपीज का, तो उसका भी 18.57% का रिटर्न आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है, आप लॉन्ग टर्म को समझिए। अगर आपको स्टॉक समझ में नहीं आता है, आप सिप में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। तो ये तो था, स्टॉक मैंने बता दिया, निफ्टी बता दिया, इंडेक्स भी बता दिया। अब एक दो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे समझ में आता है। RK फोर्ज, रामकृष्ण फोर्ज, ये देखिए इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो आप सिंपल इसमें एडिंग जोन
मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये मेरा बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एडुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे अपने ब्रोकर से, अपने एडवाइजर से पूछ के फिर जाके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो 650 से 628 एसएल 532 टारगेट, फर्स्ट टारगेट 837, देन 1014, 837 1014। तो ये टारगेट अगर आता है तो आप मान के चलिए कि कितना परसेंट रिटर्न आता है आपको, तो 65%। तो एटलीस्ट 2 साल का टाइम होराइजन रखिए और इसमें पैसा बनाइए। एक स्टॉक मुझे जो सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, मल्टीबैगर, जो मैंने बोला वर्ड यूज किया था, वो भेल पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। भेल ने क्या किया आप देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट निकालिए, ईयरली मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म इसका हाई बना था 2007 में, करेक्ट, 357 390 का। अब 2007 में 19 इयर्स के बाद इस स्टॉक ने 390 का हाई क्रॉस किया है। उसके बाद सस्टेन भी किया है, एक कैंडल बनाया, दूसरा 2 ब्लैक कैंडल बना इनफैक्ट। तो देखते हैं अगस्त में क्या बनेगा। तो इस स्टॉक को अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ तक ऐड करना चाहिए आपको, ऐड नियर 396 टू 300, 396 क्योंकि बड़ा है इसीलिए मैं थोड़ा लंबा टारगेट, थोड़ा लंबा आपको गैप रखना पड़ेगा। एसएल रखिए आप ये 237, एसएल 237। और इसको आपको सेल नहीं करना है, इसको क्या करना है, आप सिंपली एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये लगा लीजिए सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आइए, वीकली पे आ जाइए। सुपर ट्रेंड जब भी नेगेटिव होता है तब जाके इसमें एग्जिट कीजिए, और जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है आप सुपर ट्रेंड के साथ चलते रहिए। तो ये एक तरीका होता है स्टॉक को राइड करने का, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे भेल, भेल क्या करती है आपको सबको पता है, कितने करोड़ की कंपनी है, देखिए मैं आपको स्क्रीन के बारे में बताता, आप सिंपल ऐसे सर्च करिए, भेल 1,41,000 की कंपनी है, डेट ऑलमोस्ट नील है, ठीक है, 14% का सेल्स ग्रोथ है। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप एफ आई आई डी आई का कैसे देखते हैं ट्रैक, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये तरीका है देखने का। ये देखिए एफ आई आई इस पे ऐड किया है, डी आई ने थोड़ा कम किया है, बट एफ आई आई इस पे ऐड कर रही है। तो ये भेल को आपको अगले 9 साल तक अगर रखेंगे, सुपर ट्रेंड के साथ राइड करेंगे, कुछ प्रॉफिट बुक करके बाकी को होल्ड करेंगे, तो भेल आने वाला टाइम पे मल्टी बैगर बन सकता है। दूसरा स्टॉक गया। तीसरा मैं आपको बताऊंगा, बालकृष्ण इंडस्ट्री देख सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री इसलिए बताया मैंने क्योंकि ऑटो चल रहा है तो टायर भी चलना चाहिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री अभी काफ़ी दिन के बाद सुपर ट्रेंड नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, और इसमें सबसे खास बात जो मुझे समझ में आया, ये देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है। तो इसके पहले जब भी 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आया, क्या हुआ, यहाँ से एक शार्प रैली, कितना परसेंट का, 258% का, राइट। उसके बाद और भी गया, लेकिन इन शार्प रैली आया था इतना तक। तो हो सकता है कि हम लोग इसके ऊपर जब भी क्लोज करें, इसके ऊपर 2470, मतलब 25। तो आपको क्या करना है, वेट फॉर वीकली क्लोज अबव 2520। अगर इसके ऊपर रुकता है तब जाके आप इस पे ऐड कीजिए। ये होगा एडिंग जोन, जो 2500 से लेके 2200 तक। 500, स्टॉप लॉस ये रखिए, बहुत नीचे है स्टॉप लॉस, बट पोजीशन साइजिंग मेंटेन कीजिए, जो सिस्टम ने जो स्टॉप लॉस दिया वही रखिए, उसके बाहर मत जाइए आप, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे स्टॉप लॉस से बिल्कुल नज़दीक जाके वो मूव कर गया। तो आप ये स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट इसमें बड़ा रखिए, मतलब ये फर्स्ट टारगेट तो 3500 का रखिए, और 3500 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 3500 माइनस 2000, तो 5000 रुपये तक का टारगेट इसमें आ सकता है। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, और रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। तो ये 3 स्टॉक बता दिया। अब सवाल जवाब की ओर जाते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। एनी क्वेश्चन अगर है तो ठीक, एल्स
RK4G नहीं बताया। देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं पब्लिश करूंगा वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड चल रहा है। तो ये है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें भी सेम चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के नीचे गया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक्यूमुलेशन होने के बाद देखिए नीचे भी देखिए वॉल्यूम देखिए, तो बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ अच्छा मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम पे इसमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। एक इसको फोकस कीजिएगा, दूसरा वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे भी फोकस कीजिएगा। ये भी अभी बहुत र्यूमर में है, मतलब इसके बारे में बहुत चर्चा होती है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर। तो इस पे थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। और कोई सवाल सेक्टर के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर? सारा ही है। हीरो तो मैंने अभी रेकमेंड किया क्योंकि टीवीएस मेरे मुझे लगता है कि टीवीएस में वन साइडेड, देखिए हीरो का चार्ट ऐसा है और टीवीएस का चार्ट ऐसा है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि टीवीएस ने बड़ा रैली दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करूंगा, मुझे अगर इस लेवल पे मिले टीवीएस कभी तो जाके ऐड करूंगा, और नहीं तो फिर मैं जो निकल गया तो उसको मिस कर छोड़ दूंगा। हीरो मैंने दिया है मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वीडियो में लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा हीरो का, ठीक है। और कोई सवाल? ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए 9:27 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे, 3 मिनट बाकी हैं 30 मिनट्स होने को। तो वीडियो को एंड करते हैं जल्दी से, क्योंकि अब मैंने देखा है कि लंबा वीडियो होता है तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं जगता है उसमें लोगों को सीखने से ज़्यादा सिर्फ कमाने पे ही पड़ी, मतलब लोग सोचते हैं कि कमाएंगे, लेकिन कमाने के लिए पहले सीखना चाहिए आपको, फिर जाके आपको कमाने पे फोकस करना चाहिए। तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, नॉलेज इज पावर, आप जितना नॉलेज लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।